ॐ नृतावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धे नैतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा से आज हम लोग कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए व्याकरण महाभाष्य से कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। हम लोग इससे पहले प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमाजैरनेको ज एतस्य प्रत्याहारार्था अनुबन्धाः क्रियन्ते एतेषाम् अज्ञेन ग्रहेण कस्मान् भवति किं च स्यात् दधिर्नक्रातु मधुर्निकृणातु इको यनचिति यनादेशः आचारात् किमदा आचारति आचार्याणाम् उपचारार्थं नैतेव्याचार्याः आच्यकर्याणि कृतवन्तः। आचारेति आचारो व्यवहारः त्रेमिकीर्णोति यन न कृतः। समाधान करने वाले वार्तिक स्वयं उत्तर देते हैं कि अच के भीतर अनुबंधों के ग्रहण न होने का हेतु आचार है। प्रश्न आता है कि आचारात इस पद से यहाँ कौन सा अर्थ अभिप्रेरित है। फिर आचार्य उत्तर देते हैं कि व्यवहार से यह अर्थ अभिप्रेत है। इन नकार आदि वर्णों को अच मानकर आचार्य द्वारा इनमें अचकार्य करते हैं। यदि ग्रहण होता तो अचारातम अप्रधानात्वम अप्रधानात्वश्च स्वल्पस्नेपि प्रधानास् क्रियन्ते कम तर्हि हलसु कृत एतद् एदं शैलं चरितलोतां जौरित्ये खोदितिः सति अचोक्चो हलो जोकुः अप्रधानाद्योत्ति प्रधानसन्निधो प्रधानमेव कार्जनो प्रथमो क्षरमिति आचारण संज्ञाम् इत्यर्थः। सिद्धांतांत समाधान वार्तिक के द्वितीय खंड का अर्थ बतलाते हैं कि और अच के भीतर अनुबंधों को ग्रहण न होने का दूसरे हेतु अप्रधानता है। समझ गए? तो इन अयून के अनाकृति अनुबंधों का अच प्रत्याहार के भीतर आचार्य द्वारा प्रधानता उच्चारण नहीं किया जाता है। यदि अच के भीतर प्रधानतया उच्चारण नहीं किया गया तब कहाँ किया गया? हल प्रत्याहार के भीतर। किस कारण से आप ऐसी बात समानते हैं? एक जाति का वर्ण एक ही स्थान पर एक श्रेणी में एक आचार्य द्वारा उच्चारित होता है। यह आचार्य का शैली स्पष्ट देखी जाती है। आचार्य द्वारा उच्चारित होता यह आचार्य का शैली स्पष्ट देखी तो जाती है, लेकिन आचार्य द्वारा अच अर्थात स्वर वर्ण अर्च में एवं हल अर्थात व्यंजन वर्ण में हल प्रधान रूप से उच्चारित हुए हैं। पुनः लोपश्च खल्वामपि हि तावद् भवति। लोपश्चेत्विकाद्यतादिन्ते संज्ञानुलब्धानां लोपादीनां प्रवर्तते अनुबन्धः उच्चारणम् एवं सन्ति इति संज्ञादिवच्चं च कार्यसन्त एव प्रतिपादयन्ते स्वसन्तु चकीर्त्याः प्रपीड्यन्ते। सिद्धांतवाद समान वार्तिक के तृतीय खंड का अर्थ बतलाते हैं कि और अच के भीतर अनुबंधे के ग्रहण न होने के तीसरा हेतु प्रत्याहार संज्ञा होने के पूर्व अनादि वर्णों को लोप को हो जाना। सिद्धांतम समारध्यंत वार्तिकम उक्कालो जाति वा योगास्त्व कालानां यथा भवेत् अचाम ग्रहणम कार्यम तेनेव न भविष्यति। कालो भवति जतो हरस्व दीर्घ प्लुत हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञश्च भवते उक्कालोश्च उक्काले जेति सिद्ध्यत्य योग विभावेन काल विशेषाच्छिन्नास्त्वं नियमतो सुननानि कमलवकता भावात् तद्भावः। अत उक्कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता इस सूत्र के दो अलग अलग भाग किए जाएंगे। उनमें पहला भाग होगा उक्कालो जस, उसका अर्थ यह होगा कि ऊ और
उनके उच्चारण करने में जितना 1, 2 अथवा 3 मात्रा वाला काल लगता है, उतना ही काल जिनके उच्चारण में लगता है वे वर्ण अच है। तदंतन दूसरा भाग होगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुता, इसका वर्ण यह होगा कि ई उ और उ इनके उच्चारण करने में जितना काल लगता है उतने ही काल में उच्चारण योग अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।